एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हम ये देखने जा रहे हैं कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक आए हैं, आज सुबह से ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, सुबह से इनके मन में, इनके दिल में क्या कुछ चलता रहा है, तो वो चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। आपको बस इतना ज़रूर से ध्यान रखना होगा कि जब यहाँ पर रीडिंग हो रही हो तो उस दौरान पे फोकस अपने पर्सन के ऊपर बनाए रखना है, जिनकी सुबह से क्या एनर्जीज रही आप ये जानना चाह रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और जान लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी रही, क्या सोच रही है, सुबह से व्यूअर्स के पर्सन के मन में क्या चलता रहा। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स। फर्स्ट वन इज यूनिवर्स, अथॉरिटी, न्यू बिगनिंग, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, बेस चक्रा एंड ओवरऑल एनर्जी है लाइट। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी रही, क्या सोच रही, क्या कुछ इनके मन में चलता रहा है। गाइड कीजिए। माइंड, हार्मोनी, एक्सहॉर्शन, करेज, अवेयरनेस, प्रोजेक्शन एंड ओवरऑल एनर्जी कंप्लीटेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले एनर्जीज डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर जो मेजॉरिटी लेवल पे एनर्जी है वो है आपकी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, जिसमें आपका लियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एंड जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एंड यहाँ पे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि भी है। तो ये एनर्जीज हैं। ओवरऑल सभी एनर्जीज यहाँ पर हो चुकी हैं। मुझे आप लोगों के बीच में यहाँ पर डिस्टेंस दिखाई दे रही है, यानी कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आप दोनों के बीच में ज्योग्राफिकली दूरियां होने की बेहद ज़्यादा पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। चाहे ये दूरियां शुरुआती तौर पे हो, एज एन आप इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या अभी आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई हैं। आप लोगों के बीच में जब से ये इश्यूज आए हैं तब से ये दूरियां क्यों ना आ गई हों। ठीक है, नंबर मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए 7 एंड 21 एंड 3, ये 3 बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। यानी कि आपका मार्च एंड जुलाई मंथ जो आपसे इसी पर्सन के माध्यम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आपको मैं काफ़ी बार बता चुकी हूँ कि किस तरह से आपको ये नंबर्स या ये मंथ लेकर चलने होते हैं। अब सवाल ये आता है कि सुबह से ये पर्सन किस बारे में सोच रहे थे, क्या इनकी एनर्जीज थी। देखो यहाँ पर ये चीज़ें तो मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि सुबह से ये पर्सन अपनी लाइफ में खुशियों को कैसे लेकर आया जाए, अपनी लाइफ में रोशनी को कैसे लेकर आया जाए, रोशनी के मामले में, खुशियों के मामले में ये अपने आप को कैसे पूरा करे, उस तरह के सवाल, उस तरह के थॉट्स इस पर्सन के सुबह से रहे हैं, जो पूरी तरह से ये तो क्लियर कर रहे हैं कि अगर ये पर्सन अपनी लाइफ में खुशियों के बारे में ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं तो डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में किसी तरह की कमी है, खुशियाँ इनकी लाइफ में डेफिनेटली नहीं है, तभी ये उसके बारे में हद से ज़्यादा सोच रहे थे। एज एन कि ये चीज़ें इनके मन में चल रही थी कि ऐसा क्या करें, क्या प्रेयर करें, किससे ये बात करें, किससे इस बारे में सलाह मशवरा करें, ताकि इनकी जो खुशियां हैं वो इन्हें मिल जाएं, ताकि इनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आ जाए। तो वो चीज़ें इस पर्सन के दिल और दिमाग पे जैसे सुबह से काफ़ी ज़्यादा हावी रही हो। यहाँ पर ये भी चीज़ें दिख रही है कि जैसे कि इस पर्सन को ये बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा हो या ऐसा फील हो रहा हो कि मेरी लाइफ आज की डेट में जिस मुकाम पे है वहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, वहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसे मैं शायद अकेले चलकर ना डील नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, अकेले मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी। तो उस तरह की चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही थी।
मुझे यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी दिख रही है कि देखो इस पर्सन की लाइफ में ना ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं, ये जो चैलेंजेस हैं, ये ऐसे हैं जो इनके या तो घर वालों ने ही क्रिएट कर रखे हैं, यानी कि इनकी फैमिली मेंबर्स ही इनके अगेंस्ट हैं, या इनके अपने जिन्हें इन्होंने हद से ज़्यादा अपना माना है, उन लोगों ने किसी तरह के ऑब्स्टिकल्स इनके सामने क्रिएट करे हैं, जिस रीज़न की वजह से भी ये पर्सन जैसे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं इनसे फाइट करने को लेकर। तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। मुझे इवन यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना जैसे अपनी लाइफ में मटेरियल प्रॉस्पेरिटी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, मतलब पैसों को लेकर, मटेरियल चीज़ों को लेकर भी इस पर्सन की लाइफ में किसी तरह की दिक्कतें चल रही हैं, जिसके मामले में अवेयर तो है, लेकिन इन्हें इससे कैसे सही करा जाए, इससे कैसे लड़ा जाए, कैसे फाइट करा जाए, उस तरह का रास्ता इस पर्सन को नहीं मिल रहा है। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में सुबह से हद से ज़्यादा चली हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं, अपनी लाइफ में सब कुछ चीज़ें एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जैसी इनकी एनर्जी आई है ना, वो यहाँ पर यही दिखा रही है कि ये पर्सन जितना कुछ इन्हें सही करना है, जितना कुछ इन्हें नई शुरुआत लेकर आने के लिए या खुशियों को लेकर आने के लिए जितना इन्हें फाइट करना है, उतना ज़्यादा ये पर्सन फाइट कर करके थक भी गए हैं, ऐसा भी ये फील कर रहे हैं। जैसे कि इन्होंने बहुत फाइट करी हो अपने हिसाब से, बहुत एफर्ट करे हो, बहुत ज़्यादा कोशिशें करी हो, लेकिन इनकी सारी कोशिशें यहाँ पर पूरी तरह से अब नाकामयाब हो गई हैं और अब ये थक गए हैं। अब ये ऐसी सिचुएशन में है कि अभी अपनी नई शुरुआत को देख भी नहीं पा रहे हैं, कहीं दूर से भी इन्हें अपनी नई शुरुआत नहीं दिख रही है, और उसके बारे में सोचते भी हैं तो इन्हें और घुटन फील होने लगती है, क्योंकि इन्हें कहीं और छोड़ दिख नहीं रहा है। इन्हें ऐसा भी लगता रहा है सुबह से कि जैसे कि इनकी लाइफ में ना सब चीज़ें कभी सही होंगी नहीं, इनकी लाइफ में एक परिवार नहीं है, एक ऐसा परिवार नहीं है जो एक दूसरे की परवाह करे, एक ऐसा परिवार नहीं है इनकी लाइफ में जो एक दूसरे से प्यार करे, प्यार से वो लोग जुड़े हों, पैसों की वजह से नहीं, मतलब की वजह से नहीं। तो वो चीज़ें भी इनके मन में चली, क्योंकि ये चीज़ें ना इन्हें आपसे मिली हैं, इन्होंने आपके साथ वो चीज़ें जी हैं कि आपने इन्हें एक ऐसा बेस बनाकर दिखाया, एक ऐसा बेस आपने इन्हें अपने साथ दिखाया जिसमें प्यार है, जिसमें फीलिंग्स है, जिसमें दूसरे को देखकर समझ में आ रहा है कि हाँ ये परेशान है या ये खुश है, जिसमें दुख में भी साथ है तो खुशी में भी साथ है। तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में चल रही थी। तो यहाँ पर ये मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिख रही है कि देखो आप जिस भी पर्सन से डील कर रहे हो ना, इस पर्सन की फैमिली या इस पर्सन का फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा है जहाँ पे इमोशंस को, प्यार को, केयर को, परिवार के मेंबर्स को, इन सबको इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है जितना कि पैसों को दी जाती है, जितना कि मान सम्मान को दी जाती है, जितना कि दिखावे को दी जाती है। जैसे बाहर सबको यही लगेगा कि भाई देखो कितने पैसे वाले हैं, कितने घुल मिल कर रहते हैं, भले अंदर सब लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्यों ना छिड़ रहे हों। तो यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी रही है इस पर्सन की सुबह से कि जैसे कि कुछ खालीपन है, मेरे पास सब कुछ है पर फिर भी कुछ मिसिंग यहाँ पर दिख रहा है, और वो मिसिंग जो है वो आपके मामले में है कि आपके साथ वो सब कुछ नहीं था तब भी सब कुछ लग रहा था। तो ऐसा इस पर्सन के साथ कुछ सुबह से रहा है, ठीक है। और देखते हैं टैरो से, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में क्या एनर्जीज रही। द हर्मिट, वर्गो की एनर्जी है, नंबर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि सितंबर मंथ। देखिए यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियरली हैं कि सुबह से इस पर्सन को ऐसा तो फील होता रहा कि ये इतनी बड़ी दुनिया में होने के बावजूद भी अपने आप को अकेला फील कर रहे थे, या फिर इतनी बड़ी फैमिली होने के बावजूद भी ये अकेले हैं, ये बिल्कुल खाली है। तो ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा था, या फिर इनकी परिवार में जैसे कोई वैल्यू नहीं है, इन्हें ऐसा लगता रहा कि परिवार वालों के लिए जो ये फील करते हैं या उनके लिए ये जो करते हैं वहाँ से इन्हें वो चीज़ें नहीं मिल रही, उन सभी के मामले में ये अकेले हैं। ओवरऑल इस पर्सन के मन में जैसे ये चीज़ें घर कर रही हो कि
मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ, मेरा अकेला रहना ही सही है। तो ऐसा इस पर्सन के साथ सुबह से रहा है। पूरी भीड़ में भी जैसे अपने आप को हद से ज़्यादा इस पर्सन ने अकेला फ़ील करा है सुबह से। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पर्सन जहाँ पे वर्क कर रहे हैं, चाहे बिजनेस हो, कैरियर हो, जहाँ पे भी मतलब ये वर्क कर रहे हैं ना, वहाँ पर भी इन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन फील हो रहा था। एज एन कि इन्हें लग रहा था कि सब लोग घुल मिल कर रह रहे हैं, लेकिन मैं ही यहाँ पर अकेला हूँ या अकेली हूँ। तो ओवरऑल इस पर्सन को बहुत ज़्यादा सुबह से खालीपन फील हुआ है। ठीक है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 4 यानी कि अप्रैल मंथ मुझे बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। और यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि जैसे इस पर्सन को ना उस अकेलेपन में सिर्फ आपकी यादें ही याद आ रही हो। उस अकेलेपन में ये आपकी यादों को अपने सीने से चिपका कर बस बैठना चाह रहे हो, उस यादों में बस खोना चाह रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपके साथ एक ऐसा पल, एक ऐसा रिश्ता जिया है ना जिसमें इन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा देखा है। कि जैसे कभी ये चीज़ें इन्होंने देखी नहीं है, इन्हें ये चीज़ें दिखाई नहीं गई हैं कि एक ऐसा भी रिश्ता होता है, एक ऐसा भी प्यार होता है जिसमें परवाह करी जाती है दूसरे की, जिसमें केयर करी जाती है दूसरे की, जिसमें दूसरे को सुना जाता है बिना जज करे हुए। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है जैसे कि सुबह से ये पर्सन आपको याद कर करके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योरिटी फील करते रहे हो, काफ़ी ज़्यादा खालीपन अपने अंदर फील करते रहे हो, आपके साथ ये जुड़ना चाह रहे हो, लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इन्हें अलाउ नहीं कर रही है कि ये आपकी तरफ बढ़े, आपकी तरफ बढ़कर ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस करें। तो ये चीज़ें इनके साथ सुबह से रही हैं। देखो, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही है कि इस कनेक्शन में जो भी इनका आपके साथ कनेक्शन है, उस कनेक्शन का यहाँ पर अंत हुआ है, बहुत पेनफुल एंडिंग हुई है। ये कनेक्शन यहाँ पे मारा गया है, चाहे इस पर्सन ने ही मारा हो। इसीलिए इस पर्सन को ये सिचुएशन ये अलाउ नहीं कर रही थी सुबह से कि आपकी तरफ बढ़े, और आपकी तरफ ये बढ़ नहीं सकते हैं, और जहाँ पे है वहाँ पर इन्हें अकेलापन फील होता रहा। तो इस पर्सन ने सुबह से जैसे अपने आप को और लोगों से खुद ब खुद अकेला कर लिया हो, तो वो यहाँ पर है। इन्हें ऐसा लग रहा था कि ये बस आप ही के साथ ओपन हो पाते थे, ये आपके साथ अपने आप को ब्लॉक नहीं करना चाहते थे, आपको अपनी सारी बातें बस शेयर करना चाहते थे। एक मजबूती इन्हें आपके साथ रहकर, आपको देखकर, आपसे बात करके फील होती थी, जैसे कि आपने इनके मन को हल्का कर दिया। एकदम जो मन में है चीज़ें वो सब आपके सामने बोलकर इन्होंने हल्का कर दिया, और अब वो नहीं है इनके पास, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसके सामने ये अपने मन को हल्का कर सके। तो इस तरह की चीज़ें ना सुबह से इस पर्सन को परेशान करती रही हैं। ठीक है। न्यू बिगनिंग को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी रही है, क्या सोच रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 6 यानी कि आपका जून मंथ बेहद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। देखो, यहाँ पर ये चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये पर्सन ना इस चीज़ को लेकर भी सुबह से काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहे हैं कि दुनिया बड़ी मतलबी है। जो भी इनसे जुड़ रहा है या जुड़ चुका है या जुड़ना चाह रहा है, वो बेसिकली अपने मतलब के लिए ही इनसे जुड़ना चाह रहा है, क्योंकि ये पर्सन ऐसे हैं जो देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं। इन्होंने हमेशा दिया है, और जिस जगह पे हैं वहाँ पे भी बस ये पर्सन दे ही रहे हैं। और अब ये थक गए हैं ये सब करते करते, दूसरों की परवाह करते करते। और आप एक ऐसे इंसान थे जिसने इनकी परवाह करी, वरना अभी तक तो इन्हें ऐसे ही मिला है कि यही अपनी साइड से दे रहे हैं। इनके दिल में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा घुटन डाल रही थी कि आपके साथ एक नई शुरुआत हुई थी जिसमें इन्होंने एक अलग ही चीज़ जी थी, एक अलग ही दुनिया जी थी, एक अलग ही नई शुरुआत करी थी। लेकिन किस्मत ने इन्हें फिर से वहीं पर लाकर पटक दिया जहाँ पर फिर से इन्हें उसी तरह से देना है। तो यहाँ पर देखो, मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे जो दूरियां बना रहे हैं ना, वो किसी मजबूरी के चलते बना रहे हैं। किसी तरह की ऐसी मजबूरी है जिससे ये पर्सन चाह कर भी निकल नहीं पा रहे। किसी तरह की जिम्मेदारी हो सकती है ये इस पर्सन की, बट यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन इस जिम्मेदारी को छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर, जहाँ पर है ये पर्सन डेफिनेटली वहाँ पर एकदम अपने आप को खुश नहीं महसूस कर रहे हैं। हो सकता है भाई, देखो, ये पर्सन अपने पेरेंट्स के इकलौते बेटे या बेटी हो और उनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर हो,
ये पॉसिबिलिटी है। या फिर ये मैरिड है, आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो और उसके चलते इनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पर्सन के ऊपर दिखाई दे रही है, जिस रीज़न की वजह से ये अपनी खुशियों को मार तो रहे हैं, लेकिन ओवरऑल वो चीज़ें इन्हें परेशान भी कर जाती हैं। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स इस मामले में सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी रही, क्या सोच रही है। ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में सुबह से क्या एनर्जीज रही। 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे मैंने आपको यही चीज़ें बोली कि कोई ऐसा जिम्मेदारी इस पर्सन के कंधों पर है जो आप दोनों के मिलन में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बनी हुई है। चाहे फिर वो इनके परिवार वाले हों, एज एन मतलब ओवरऑल फैमिली दिख रही है, कपल मुझे ज़्यादा दिख रहा है। और ये पर्सन बस अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। हालांकि वो कर्तव्य निभाने में इस पर्सन को अपने ही अरमानों को मारना पड़ रहा है। इस पर्सन को अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को जैसे मारना पड़ रहा हो, तो वो चीज़ें इनके मन में चल रही थी। एज एन कि देखो किसी के लिए भी ये चीज़ें टफ होंगी, इन्हें जिम्मेदारी निभानी है, वो चीज़ें इनके लिए टफ है। हाँ, ये ज़रूर से कहा जा सकता है कि भाई देखो, एक तरफ की जिम्मेदारी तुम निभा रहे हो और दूसरी तरफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को तुम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हो, तो ये भी तुम्हारी इमेच्योरिटी है। तो इनके दिल में ये चीज़ें चल रही थी कि भाई मेरे लिए इस वक्त में ये ज़्यादा प्रायोरिटी है बजाय आपके साथ के या अपनी खुशियों की। तो वो चीज़ें इस पर्सन को सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान करती रही हैं। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। द टावर। देखिए मुझे यहाँ पर डेफिनेटली ये चीज़ें भी दिख रही हैं कि ये पर्सन ना इस वक्त में फाइनेंशियली क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, जिसके लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अवेयर रही है सुबह से। यानी कि जितना इस पर्सन के पास था डेफिनेटली उसमें किसी तरह का लॉस यहाँ पर हुआ है, किसी तरह का ऐसा बदलाव इस पर्सन की लाइफ में आया है जो इसी पर्सन को हिलाकर रख गया है। एज एन यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये पर्सन जिस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए आपकी खुशियों को या अपनी खुशियों को मार रहे थे, वहाँ पर भी इस पर्सन से चीज़ें सही से संभाली नहीं गई हैं। वहाँ पर भी किसी तरह का फाइनेंशियली लॉस चल रहा है, या ये पर्सन इतना कुछ यहाँ पर दे चुके हैं अब इनकी लाइफ में, इसीलिए पैसों को लेकर भी काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें दिख रही हैं जैसे इस पर्सन के मन में इस तरह से चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर रही हो कि जिधर की तरफ बढ़े थे वहाँ पर भी वो चीज़ें नहीं मिली, और जिसे इन सभी के लिए छोड़ दिया उसे तो छोड़ ही दिया है। अल्टीमेटली जैसे एक इंसान के मन में ये थॉट आते हैं ना कि मैं कहीं का भी नहीं रहा या मैं कहीं की भी नहीं रही, तो वो चीज़ें इस पर्सन के मन में सुबह से काफ़ी ज़्यादा चली हैं। ठीक है, डेफिनेटली किसी तरह का क्राइसिस इस पर्सन की लाइफ में अब चल रहा है, और हो सकता है उस क्राइसिस में ये पर्सन आपको और भी ज़्यादा हद से ज़्यादा याद कर रहे हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी है। एक सेकेंड, मेरा कार्ड गिर गया यहाँ पे। बेस चक्रा को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स। बेस चक्रा के मामले में सुबह से व्यूअर्स के पर्सन की क्या एनर्जी, क्या सोच रही है। जस्टिस। देखो यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा दिख रही है कि सुबह से इस पर्सन को इतना तो रियलाइज़ हो रहा था कि जैसा इन्होंने करा वो इन्हें मिला है। यानी कि ये जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो मेरी नींव हिली है, मेरे इस कनेक्शन में जो नींव हिल रही है वो इसीलिए हिल रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी किसी की सपनों की नींव हिलाई थी। ठीक है, एज एन किसी के साथ मैंने न्याय नहीं करा था, फेयर जजमेंट मैंने नहीं करा था, और ये चीज़ें मेरी लाइफ में अब असर डाल रही हैं। एज एन कि जैसे इन्हें ऐसा सुबह से फील हो रहा हो कि आप इन्हें दिखाई दे रहे हो, आपको ये फील कर रहे हैं और आप इन पर हंस रहे हो कि जैसा तुमने करा देखो हुआ ना वैसा, तुमने मेरे साथ गलत करा और तुम्हारे साथ सेम वही हो रहा है। तो ऐसा इन्हें फील हो रहा था कि आप इन्हें देख रहे हो और देखकर इन पर हंस रहे हो। और ये पर्सन इसीलिए अपनी किस्मत के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे। ये कर्मा का भी कार्ड होता है कि मेरी किस्मत इसीलिए पलटी, मेरी किस्मत में से इसीलिए खुशियाँ गई क्योंकि मैंने किसी और की खुशियाँ यहाँ पर छीन ली हैं।
ठीक है, मेरे कंधों पर अब एक ही बोझ नहीं है, एक ही कर्मा का भार नहीं है, मेरे कंधों पर काफ़ी चीज़ों का भार है। एक तो वही जिनकी ये जिम्मेदारी उठा रहे हैं, और एक आप जिसकी जिम्मेदारी इन्होंने नहीं उठाई। तो ओवरऑल इस पर्सन को ऐसा लग रहा था कि मैं ना सब कर्मास के तले दबकर रह गया हूँ या रह गई हूँ, और इन्हीं कर्मास ने मेरी खुशियों को मुझसे छीन लिया है, मुझे अधूरा कर दिया है खुशियों के मामले में। तो ऐसा दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन ना अपनी ज़िंदगी को लेकर अब काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे थे, काफ़ी ज़्यादा अब अपनी लाइफ को लेकर ये पर्सन ना डिप्रेस्ड हो चुके हैं। तो ऐसा यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं कहना क्या चाह रहे थे ये आपसे सुबह से। गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए, बताइए कहना क्या चाह रहे थे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से सुबह से। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन के मैसेजेस दीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। आई वॉन्ट टू टच यू, आपसे कहना चाह रहे थे कि आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं। आई वॉन्ट अ फ्रेंडशिप विद यू, आपके साथ अब ये दोस्ती चाहते हैं, वापस से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, लीगली आपको वो कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, या आपको वो मान सम्मान, वो रेस्पेक्ट, वो दर्जा नहीं दे पाएंगे। आप तक हाँ ये दोस्ती तक रिश्ता रख सकते हैं। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे थे कि क्या हम जैसे एक साथ फिर से दोस्त बन सकते हैं या नहीं। तो यही यहाँ पर इनका मैसेज है। आई लव यू, आपसे ये कहना चाह रहे थे कि आपको प्यार करते हैं। प्लीज़ स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो, आपसे ये कहना चाह रहे थे कि प्लीज़ मेरी लाइफ में रहो, चाहे फिर दोस्त बनकर ही क्यों ना, पर मेरी लाइफ में रहो, मेरी लाइफ से मत जाओ। पर इन्हें नहीं पता जहाँ पे प्यार होता है ना, वहाँ पर दोस्ती नहीं निभाई जा सकती। ठीक है, जब एक इंसान यहाँ पे प्यार करता है ना, या आप एक ऐसा रिश्ता एक बार जी लिए होते हो जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे के साथ प्यार में आ गए होते हो, तो दोस्ती बहुत टफ हो जाती है। अवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट मी, आपसे कहना चाह रहे थे कि आप दोनों का जो भी रिश्ता था ना, वो अभी भी इन पर असर डाल रहा है। और किस तरह से असर डाल रहा है? एज अ कर्मा, इनकी जैसे लाइफ पूरी पलट गई हो, एक बोझ, गिल्ट का बोझ इनके कंधों पर जैसे आ गया हो, तो इन्हें ऐसा फील हो रहा था। आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी, मैं बस अब तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और इसकी वजह भी आप जान गए होंगे, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता रहा कि आपकी खुशियाँ छीन ली हैं, इसीलिए इनके यूनिवर्स ने, इनके डिवाइन ने इनसे इनकी खुशियाँ छीन ली हैं। तो इसीलिए आपसे कहना चाह रहे थे कि बस ये अब आपको खुश देखना चाहते हैं और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। चलिए आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए और बताइए, गाइड कीजिए। मिरर, एविल क्वीन, स्टॉर्म एंड ओवरऑल एनर्जी है स्टार्स। देखिए आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस इंसान को ना इस आईना तो दिख गया, आपने नहीं दिखाया हाँ वो आईना, बट आपके यूनिवर्स ने, आपके भगवान ने जैसे आपकी सुन ली हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। ठीक है, एज एन जो जैसा डिज़र्व करता है उसे वही मिलता है। आप मीठा डिज़र्व करोगे तो आपको मीठा मिलेगा, और अगर आपने किसी और की ज़िंदगी में नमक या जहर घोला है तो आपको वहाँ पे मीठा मिले ऐसी आप उम्मीद भी कर रहे हो, तो ये आपकी ही नादानी है। तो कुछ ऐसा ही हुआ है, इस पर्सन ने आपकी ज़िंदगी में तूफ़ान छोड़े हैं। तो देखो ना चाह कर भी इस पर्सन की ज़िंदगी में तूफ़ान ही चल रहे हैं, चाहे फिर वो तूफ़ान फाइनेंशियली क्राइसिस को लेकर ही क्यों ना चल रहे हो, ठीक है, या अपनी जिम्मेदारियों को ढोने के लेवल पे ही क्यों ना चल रहे हो। आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है एज अ गाइडेंस कि देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है, या जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, लेकिन इन सब का मतलब ये नहीं है कि जो तूफ़ान आ रहा है आप वहाँ पर बैठकर ये इंतज़ार करो कि तूफ़ान कब ख़त्म होगा। बजाय ऐसा करने के, उस तूफ़ान से अपने आप को कुछ वक्त के लिए साइड कर लो और अपने आप से प्यार करना शुरू कर दो, और जो चाहते हो अब इस से अलग जो चाहते हो उसे मैनिफेस्ट करो, ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस को वापस से गेन कर पाओ। वही कॉन्फिडेंस जो इस पर्सन ने एक वक्त पे आपसे छीन लिया था, आपके साथ अनफेयर करके, आपको वो रेस्पेक्ट, वो मान सम्मान, वो दर्जा ना देकर, आपको कमिटमेंट ना देकर। यहाँ पर ये पर्सन आपको इसीलिए खुश देखना चाहते हैं क्योंकि ये समझ रहे हैं कि मैं क्यों दुखी हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग ही यहाँ से हुई थी कि ये दुखी हैं, इनकम्प्लीट है।
तो वही चीज़ें हैं, आपसे ये बोला जा रहा है देखो ऊपर वाले के यहाँ देर है लेकिन अंधेर नहीं। तो वही चीज़ें आपके केस में हुई हैं। तो ये थी मेरी रीडिंग कि सुबह से ये पर्सन किस एनर्जी में रहे, किस सोच में रहे, क्या कुछ इनके मन में चलता रहा। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिली हो, कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको क्लियरिटी मिलती है, कनेक्ट कर पाते हैं तो बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स मैं लेकर आ सकूं और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।